बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है, सेकंड वाला। हमने कल फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। मैंने फ़र्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज सिर्फ इसी वजह से नहीं करवाई कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो हम लोग आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं। ये आपको पता है, ये हम लोगों ने 6-7 क्लास में पढ़ा हुआ है सारा कुछ। सिर्फ आप लोगों को रिमाइंडर देने के लिए मैंने यहाँ पर सारा नोट किया है। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिखे जाते हैं। मतलब जो नेगेटिव नंबर होता है वो भी इंटीजर्स में काउंट होता है और पॉजिटिव भी काउंट होता है। और जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं, उन्हें हम लोग डिवाइड की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम लोग ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। जैसे ये पाई है ना, इसको हम लोग ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब ना, ये हमारा हमेशा इरेशनल नंबर ही रहेगा। और जो अंडर रूट में होते हैं वो भी हमारे इरेशनल में ही रहते हैं। वो अंडर रूट वाले नंबर्स जैसे कि 3, 7, 5, इस तरह के। मतलब अगर हम लोग 4 को करें, अंडर रूट से ख़त्म हो जाता है 4 और ये 2 हो जाता है, मतलब ये हम लोग इरेशनल इसे नहीं कह सकते। इस तरह के नंबर्स जो उनसे प्राइम कह सकते हैं हम लोग, जो प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी और टेबल में नहीं आते होते, जिनके ऊपर से अंडर रूट नहीं ख़त्म हो सकता, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और पाई हमेशा हमारा इरेशनल नंबर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा है, पहली एक्सरसाइज है और सिंपल सी होगी, आप लोगों को भी पता है। स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल और इरेशनल। उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें कौन से हमारे नंबर्स रेशनल है और कौन से इरेशनल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो n से डोनेट किए जाते हैं, होल w से किए जाते हैं, इंटीजर्स z से किए जाते हैं, रेशनल नंबर्स q से, और इरेशनल नंबर q और ऐसे ऊपर स्लैश होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। हमने बताना है इनमें से कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो अंडर रूट 3, अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, जो आपका दिल करे आप कह सकते हैं। अंडर रूट 3 है। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर बताया कि जो ओवर में होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, और जो ओवर में नहीं होते वो हमारे इरेशनल नंबर्स होता है। मतलब हम लोग उन्हें ओवर में नहीं ला सकते होते ना। कुछ क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं कि जिन्हें हम लोग ओवर की फॉर्म में लेकर आ भी सकते हैं। अब ये है ना, अंडर रूट 3 है हमारा। अंडर रूट 3 हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा? ऑब्वियसली ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमारा अंडर रूट में हम लोग अंडर रूट को ख़त्म नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी तरीके, इसलिए ये हमारा इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद है 1/6। 1/6 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में है। यहाँ बुक पढ़ी करते हैं। देखिए, ये हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल है, सॉरी,
ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में है। पाई हमारा हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया। 15/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 7.25 इसका मैं आपको बताती हूँ, और ये अंडर रूट में है तो ये भी इरेशनल ही होगा। 7.25। अब ये देखें, इसको हम लोग ओवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही है ना, ये पॉइंट में है। 725 डिवाइड बाय 100, इसको डिवाइड करके ही 7.25 आया है। 725 डिवाइड बाय 100, देखिए 7.25। इसका मतलब कि ये हमारा ओवर में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये भी हमारा रेशनल नंबर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नोट कर लिया है। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो इन्होंने हमें फ्रैक्शंस दिए हैं, ये तो फ्रैक्शंस है ना, तो हमने इनको डेसिमल में करना है कन्वर्ट। डेसिमल मीन्स हमने इनको पॉइंट की फॉर्म में लाना है। सिंपली हमने 17 को डिवाइड कर देना 25 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 0.68। हो गया ना हमारा पॉइंट्स में। इसका मतलब हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन करूँगी। 19 डिवाइड बाय 4, तो हमारा आंसर आ जाता है 4.75। ये भी हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं इस पार्ट के, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। 57 डिवाइड बाय 8 सिंपली करके जो भी आंसर आएगा वो लिख देना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। उन्होंने बोला है ये ट्रू फॉल्स है, कि आपने हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स इतने आते तो नहीं है, पर हमें करने तो चाहिए ना। देखिए, 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। 2/3 सबसे पहले ये तो शक्ल से ही हमें गलत लग रहा है, क्योंकि 2/3 इरेशनल नंबर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि इरेशनल नंबर्स ओवर की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, ये ओवर की फॉर्म में हो ही नहीं सकते, तो फिर 2/3 कैसे इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। क्वेश्चन है सेकंड वाला, पाई इज़ रेशनल नंबर। पाई हमारा रेशनल नंबर है, तो ये ट्रू। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, सॉरी, पाई हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रू है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा पाई इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/9 इज़ एन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग मीन्स ख़त्म होने वाला, मतलब रुक जाने वाला, टर्मिनेटिंग मीन्स रुक जाने वाला। देखें, अब हम लोग 1 डिवाइड बाय 9 करें, अगर 1 डिवाइड 9 तो 0.111111, मतलब ये चलता जा रहा है, ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है, कहीं पे रुका नहीं है, टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये हमारा फॉल्स है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये हमने कैसे चेक करना है या नहीं, 3/4 को जस्ट डिवाइड करें तो हमारा आंसर 0.75 आता है। मतलब कि ये 75 के बाद रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है, इसका मतलब ये हमारा ट्रू था। 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग मीन्स बार बार आने वाला। देखें, 4 डिवाइड बाय 5, इसके बाद ये 0.8 एक ही दफ़ा है। अगर ये 0.888888 सो ऑन, मतलब इस तरह चलता रहता, तो ये हमारा रिकरिंग फ्रैक्शन होता, पर ये नहीं चला, ये सिर्फ 0.8 एक दफ़ा आने पर रुक गया है, इसका मतलब ये फॉल्स है। इसके बाद ये 4 वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको करवा देती हूँ। बाकी क्वेश्चन से पहले 3 पार्ट से बेहतर है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला थोड़ा सा आया है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, शो करवाना है इसको नंबर लाइन पे। इसका एक क्वेश्चन मैं करूँगी, 2 करूँगी।
बाकी आप करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन 2/3 हमारा हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। देखें हम लोग यहाँ पर ऐसे ना इक्वल सा गैप रख के ना अंदाजे से तो नंबरिंग करेंगे। पहले नंबर लाइन बनाएंगे 2 1 2 3 बस काफ़ी है। तो हम लोग ये क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन्स, हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करवाना है। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर अंदाजे से ऐसे नंबर्स लगाएंगे, लिखेंगे लाइंस लगाकर। उन्होंने कहा है 2/3। अगर यहाँ पर कोई डिजिट होता बाहर, जैसे होता है ना 1/5, तो यहाँ साइड पे 1 है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हम लोग इसके पीछे 0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे। 2/3 है तो 3 लाइंस लगेंगी ये 1 और 0 के दरमियान में, मतलब 3 हिस्से किए जाएंगे। 2 लाइंस लगा के 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब हमने क्या करना है 2। अब हमने काउंट करनी है दूसरी लाइन 1 2, ऐसे हम लोग इसको लगा देंगे और यहाँ ऊपर लिख देंगे 2/3 मार्क करके। इसी तरीके से हम लोग इसका एक और क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको बताऊंगी। अब ये नेगेटिव वाला देख लें, मैं एक और करवा दूंगी। नेगेटिव देख लें 4/5 -4/5। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं लाइन। अब ये नेगेटिव में है ना, तो हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 इधर लिखेंगे। 0 से पहले नेगेटिव डिजिट्स आते हैं, 0 के बाद नहीं आते। 1 2 3। क्वेश्चन है 4/5। अब हमने 0 और 1 के करने हैं 5 हिस्से। 1 2 3 4 5 हमने उसके हिस्से कर दिए। और अब हम लोग देखेंगे 4 कहाँ पर लाई कर रहा है। 1 2 3 4 यहाँ पे हमने लिख देना है और यहाँ पे -4/5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला हमने कर लिया। ये वाला करवा देती हूँ मैं आपको। ये 1 3/4 हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब एक नंबर लाइन इधर बनेगी, 1 3/4 हमने किया। 1 2 3 4 0 1 2 3। हम इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, पर हम लोग इधर ही लगा रहे हैं। 3 तक की ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखें यहाँ पर साइड पे 1 लिखा हुआ है। उन क्वेश्चंस में 1 या कोई डिजिट नहीं था, इसलिए हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे थे। अब ये 1 है, इसका मतलब 1 पूरा क्लियर है। अब हम लोग इसमें करेंगे। 4 है तो इसके 4 हिस्से करने हैं। 4 हिस्से करने हैं। 1 2 3 और ये 4 हो गए 4 हिस्से। अब हम 4 हिस्से हमने इसके कर लिए। अब हमने देखना है 3, तो 1 2 3 ये यहाँ पर हमने लिख देना 1 3/4। तो हमारा ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन है √5। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। हम लोग चेक करते हैं इसको। √5 तो ये 2.2 आ रहा है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये 2.2 के इक्वल हो सकता है। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन लगानी है। फिर से 0 1 2 3। यहाँ देखें 2 कंप्लीट है, मतलब
ये आगे से 0.2 है, 2 + 0.2 कह सकते हैं हम लोग। इस तरीके से है। अब ये लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 2 कंप्लीट है, आगे से 0.2 है। अब पॉइंट के बाद जो होता है ना, उसके 10 हिस्से होते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर इसके 10 हिस्से करेंगे, 10 लाइंस लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे करने हैं। एक काम हो गया, हाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। अब ये 2.2 है, तो हमने 2 चेक करने हैं। 1 2 ये है √5। हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसका 5th पार्ट करना है स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया है। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। हमने इन दोनों के बीच में से ना एक रैशनल नंबर निकालना है, एवरेज रैशनल नंबर। मतलब देखें, जैसे हम लोगों को हम ना 2 नंबर्स ले लेते हैं, लाइक 5 एंड 9। अब इनके दरमियान में हमने रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग किस तरीके से निकाल लेते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं ना, हमें नहीं पता इसका मिड क्या है। ये हमें पता है कि इसके बाद में 6 आता है, 7 आता है और 8 आता है, इन दोनों के दरमियान में। लेकिन एवरेज मीन्स जो बिल्कुल बराबर हो जाता है ना, एवरेज का वो मतलब हो जाता है कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बिल्कुल बराबर। इस तरह हमने निकालना हो तो हम लोग, अगर ज़्यादा नंबर्स होंगे, इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ये 7 है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे तो हमें पता नहीं लगता। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं ना, 5 को 9 से प्लस करते हैं, तो उसके बाद 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 9 14 / 2 = 7। इसका एवरेज रैशनल नंबर 7 आ जाता है। इसी तरीके से हमने इसको भी करना है। 3/4 है प्लस 5/9 है, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। जैसे एलसीएम लेते हैं, 36 आ जाएगा एलसीएम। और 3 × 9 क्या होता है? 27 प्लस 5 × 4 = 20। आंसर आ गया 47 / 36। अब हमने क्या करना है, इसके साथ मज़ीद डिवाइड करना होता है हमने 2 को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, हम लोग ऐसे करते हैं ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे 1 है। अब हम इसको टोटली उल्टा कर लेते हैं, नीचे वाली 2 वैल्यूज़ को इक्वल में लाने के लिए। 47 / 36 × 1/2। कुछ गलत नहीं होगा अगर हम लोग 1 ऊपर लगा देंगे तो। एक तो ऐसे डायरेक्ट भी नीचे 2 मल्टीप्लाई कर ले, पर वो थोड़ा ना गंदा टाइप लगता है, समझ नहीं भी आती कहीं पर। इस तरह एक डिसेंट लुक देता है, गंदा वो नहीं लगता, पर ये डिसेंट लुक ज़्यादा देता है। तो अब हम लोग करेंगे 47 को 1 से करें तो 47 ही आता है, और 36 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 36 × 2। आंसर इज़ 72। 4/72 इन दोनों के दरमियान का रैशनल नंबर है। इज़ दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 6 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है। देखें, इसको गौर से देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग मीन्स ये चलते रहते हैं। मतलब अब ये 5 है ना, तो ये 0 के बाद 5 5 5 5 5 5 5 ही है। मतलब ये रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप होते हैं। तो ऐसे हमें उन्होंने ना नंबर्स दिए हैं, ऐसे डेसिमल्स दिए हैं, हमने उनको ना चेंज करना है रैशनल नंबर्स में, मतलब ओवर की फॉर्म में करना है हमने उनको, जिसमें पी क्यू इंटीजर्स हैं। मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बिकॉज देखिए, अगर हम क्यू 0 के इक्वल हमारा हो तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता, हमारा ओवर में नहीं रहेगा, वो 0 आ जाएगा, तो फिर उसका टोटली आंसर 0 हो जाएगा, तो वो रैशनल नहीं बन पाएगा। अब क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया है 0.5 और उसके ऊपर बार। अब ये बार का मतलब भी यही है कि 5 बहुत सारे हैं,
0.555 एंड सो ऑन। ऐसे आपने ना 3 दफ़ा 5 लिखना और सो ऑन लिख देना है। उसके बाद ना हमने ना एक नंबर लेट कर लेना है, लेट x इज़ इक्वल टू 0.555, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप इस तरह हमने इसको खोल के लिख लेना है, सेकंड स्टेप में हमने लेट करना है ये x है, तीसरे स्टेप में हमने करना होता है मल्टीप्लाई 10 से या फिर 100 से। अब ये एक डिजिट है, मतलब 5 है, सिंगल डिजिट है, तो हम लोग 10 से करेंगे। अगर 2 डिजिट्स होते, मतलब 11 होता, 12 होता, 13 होता, ये 2 डिजिट्स है ना, तो अब हम 100 से करते। अब ये सिंगल डिजिट है तो हम लोग करेंगे इसको 10 से, तो 10x दोनों साइड से करेंगे। यहाँ पे हम लिख भी लेना मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। 10 मल्टीप्लाई 0.555 एंड सो ऑन। आप देखें 0.3 दफ़ा 5 ले लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई 10, तो हमारा आंसर आ जाता है 5.55, मतलब 10x इज़ इक्वल टू 5.5555। आगे ये चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख दें 5 + 0.555, तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 5+ ही तो हो रहा है। अब हम लोगों ने जैसे लेट किया था कि x इसके इक्वल है, तो हम लोग अगर इसको इस तरह लिख दें 5x, तो कुछ गलत नहीं होगा, 5 + x, ओके, बिकॉज इसमें प्लस है। अब हम क्या करेंगे, ये 10x है ना, तो 10x में ये यहाँ पर एक x प्लस और इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 5, 9x इक्वल टू 5। अब 5 यहाँ 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई और x के साथ इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 5/9 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका मैं एक और क्वेश्चन करूँगी, थर्ड क्वेश्चन आप करेंगे। क्वेश्चन है जी 0.13 और उसके ऊपर बार है, इट मीन्स 0.131313 एंड सो ऑन। लेट कर लें, ये x के इक्वल है 0.131313, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.131313 सो ऑन। 100x इज़ इक्वल टू 13.131313 सो ऑन। 100x is equal to 13 plus 0.131313 so on। 100x is equal to 13x, जैसे हमने लेट किया था 13 + x। अब ये 100x ये प्लस हो रहा है इस साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 13, ये हम साइड पे ही कर लेते हैं हम। 99x इज़ इक्वल टू 13। अब 99 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, 13 डिवाइड बाय 99, 13/99 इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। कोई नहीं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोग कल मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।